मोजिज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया। वाह सुनिए माशाअल्लाह। मोजिज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया, आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया। आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया। और मस्जिद नबवी में घर से आपके मिंबर तलक अल्लाह अल्लाह। हजरत मौलाना सिराजुद्दीन हमीदी साहब, मौलाना साहब ये हमारे गांव में चलने वाले इदारा मदरसा कादरिया ताजुल उलूम के सदर मुदर्रिस या माशाअल्लाह सलामत है। रिश्तेदारी भी है इनके यहाँ। तो शेर समात फरमाए, मस्जिद नबवी में घर से आपके मिंबर तलक आपने जन्नत का टुकड़ा कह दिया तो हो गया, दिया तो हो गया। माशाअल्लाह। आपने जन्नत का टुकड़ा कह दिया तो हो गया। सरकार की हदीस है, मा बैना मिंबरी व रौदती रौदतुम मिन रियादिल जन्नह। मेरे हुजरे के दरमियान और मेरे मिंबर के दरमियान जन्नत के बागात में से एक बाग है ना। अरे पहले एक पहले उसके बाद उतार दीजिएगा। मस्जिद नबवी में घर से आपके मिंबर तलक आपने जन्नत का टुकड़ा कह दिया तो। हम लोग बहुत सफर करते हैं, सभी लोग जो स्टेज पे आने वाले हैं। हजरत शहबाज रजा नूरी साहब भी क्या पता कलकत्ता से आए हैं या कहीं और से आए, लेकिन हम लोग जब प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हैं तो अक्सर एक आवाज सुनने को मिलती है, गाड़ी नंबर इतना इतना अपने निर्धारित समय से इतना घंटा इतना मिनट के विलंब से चल रही। यात्रियों की असुविधा के लिए हमें खेद है। आपका ये जो जलसा है ना, ये भी निर्धारित समय से करीब 50 मिनट के विलंब से चल रहा है जी, लेकिन इसके लिए कोई खेद नहीं है। और 10:40 पे मेरा निर्धारित समय था बैठने का, और मौलाना जमाल अख्तर साहब ने 11:30 पे मुझे बिठाया है। ये 50 मिनट का जो विलंब हुआ तो खेद कौन व्यक्त करेगा? जिम्मेदारी नहीं है ना अनाउंसर साहब, इनको खेद व्यक्त करना चाहिए, काहे विलंब से जलसे की गाड़ी चला। वो तो कर्म किया कि हजरत शहबाज रजा नूरी साहब को बाद में रख दिया, लेकिन अभी वरना अभी बहुत देर तक हमें प्रतीक्षा सूची में खड़ा रहना पड़ा। वैसे भी शहबाज भाई की इतनी जरूरत नहीं कि आपसे आगे चले, पीछे ही रहते। वो तो है, सही बात है। क्या शेर सुनिए, सामने जाबिर के फर्जंदों की लाशें देखकर, अल्लाह अल्लाह, सामने जाबिर के फर्जंदों की लाशें देखकर हुक्म रब से जिंदा हो जा कह दिया तो हो गया। हाय हाय कह दिया, हुक्म रब से सुभान अल्लाह, जिंदा हो जा। देखिए शायर लोग दे रहे हैं, याद रखिएगा कितना दिया है, उससे ज्यादा दीजिएगा इनको। हुक्म रब से जिंदा हो जा कह दिया तो हो गया, हो गया। और हाथ में तलवार लेकर आए थे हजरत उमर,
हाथ में तलवार लेकर आए थे हजरत उमर, आ मेरे दामन में आ जा, कह दिया, आ मेरे दामन में आ जा, कह दिया तो हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, शुक्रिया। कह दिया तो हो गया। अरे हाजी सलीम साहब तशरीफ रखिए। कह दिया तो सुभान अल्लाह। आ मेरे दामन में आ जा, कह दिया तो। और आप दीदा थे बवक्ते असर जब हजरत अली, अल्लाह अल्लाह, आप दीदा थे बवक्ते असर जब हजरत अली डूबे सूरज को पलट जा, कह दिया तो हो गया। क्या तो क्या कहने, अब इस शायरी पे भी नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? आप जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, डूबे सूरज को पलट जा, कह दिया तो। हमारे आला हजरत ने कहा सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूल। हाय हाय हाय, आप दीदा थे बवक्ते असर जब हजरत अली डूबे सूरज को पलट जा, कह दिया तो हो गया। और बद्र के मैदान में कुफ्फार की जाए ममात, बद्र के मैदान में कुफ्फार की जाए ममात, जाए मबात अर्थात मृत्यु स्थल, मरने की जगह। नहीं समझ में ना आएगा जाए ममात का चीज है, किस चिड़िया का नाम है, मरने की जगह। तो बद्र के मैदान में कुफ्फार की जाए ममात, जिस जगह था जिसको मरना, कह दिया तो हो गया। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। फखरुल कुर्रा कारी मोहम्मद कमालुद्दीन साहब खरामा खरामा स्टेज की तरफ चले आ रहे हैं। माशाअल्लाह, ये खलीफा हुजूर नई में मिल्लत है। सुभान अल्लाह। और एक जगह जाते हैं तो आधा दर्जन काम लेके जाते हैं। सही, एक काम जलसे में शिरकत भी है, आ रहे हैं शिरकत करते हैं। आइए हजरत तशरीफ रखिए। और मुफ्ती जाकिर साहब कहाँ चले गए? जी जी, मुफ्ती जाकिर साहब किबला जहां कहीं भी हो, वो स्टेज पे आ जाएं। निकाह पढ़ा चुके हैं, निकाहाना भी मिल चुका होगा। हाँ, पढ़ाने गए थे, मुझसे कह के गए। तो बद्र के मैदान में कुफ्फार की जाए ममात, जिस जगह था जिसको मरना, कह दिया तो हो गया। क्या कहने, मौलाना अली अहमद साहब जिंदाबाद। माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। कौन कहाँ मरेगा, कल क्या होगा, इसे कौन जानता है। दूसरे लोग कहते हैं अल्लाह जानता है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। हम कहते हैं बेशक खुदा ही जानता है, कल क्या होगा, कौन कहाँ मरेगा। लेकिन खुदा जब बता देता है तो मुस्तफा भी जानते हैं कल क्या होगा और कौन कहाँ मरेगा। बेशक बेशक, है कि नहीं? कि बताने से भी नहीं जानेगा। और बताने पे अल्लाह ने किस पर, अल्लाह पर किसने पहरा बिठा रखा है? जी, क्या खुदा की कुदरत में ये बात नहीं कि अपने महबूब को गैब का इल्म दे दे? बहुत सारे गैब का इजमा है अहले सुन्नत व जमात का कि नबियों और रसूलों को खुदा ने ढेर सारा गैब का इल्म अता किया है।
और उन सारे रसूलों में सबसे ज्यादा गैब का इल्म अगर किसी को दिया है तो हमारे और आपके पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है। इजमा है वो। तो खुदा के बताने से मुस्तफा भी जानते हैं कल क्या होगा, कौन कहाँ मरेगा, है ना। लेकिन कुछ लोग हमारी जमात को कुरान की एक आयत पढ़कर गुमराह कर देते हैं और सीधे साधे मुसलमान उनकी बात सुन के अपना अकीदा खराब कर लेते हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि वो आयत पढ़ दें आपके सामने, जिस आयत को बुनियाद बनाकर लोग धोखा देते हैं। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ, अल्लाह ही के पास क़यामत का इल्म है। पूरी आयत है वो मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत तक। एक आदमी था, उस सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज किया कि हुजूर आप हमको बताइए कि क़यामत कब आएगी। नंबर 1, आप बताइए क़यामत कब आएगी। और खेत में मैंने बीज डाल दिया, आप ये भी बताइए बरसात कब होगी, बारिश कब आएगी। और मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, उम्मीद से है, आप बताइए कि मुझको बेटा होगा कि बेटी, है ना। और फिर उसने सवाल किया कि अब तक मैं क्या क्या कर चुका हूं, तो सब मैं भी जानता हूं, कल क्या करूंगा वो आप बताइए। कल क्या करूंगा, कल क्या होगा वो आप बताइए। और मैं कहां पैदा हुआ ये तो मुझे अच्छी तरह से मालूम है, लेकिन मैं मरूंगा कहां ये आप बताइए। अल्लाह, क्या कहने, क्या कहने, क्या 5 सवाल उसने किए। क़यामत कब आएगी, बारिश कब होगी, मेरी बीवी के पेट में क्या है, कल क्या होगा, और कौन कहां, मैं कहां मरूंगा, बता दीजिए। अल्लाह ने आयत उतारा, महबूब जवाब में कह दो इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ, क़यामत कब आएगी इसका इल्म केवल अल्लाह के पास है और किसी के पास नहीं। वयुनज़्ज़िलुल गैस, बारिश वही बरसाता है, कब होगी अल्लाह जानता है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। और माँ के पेट में क्या है ये भी अल्लाह ही जानता, अल्लाह के सिवा। कल क्या होगा अल्लाह ही जानता, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। और कौन कहां मरेगा अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। ये कुरान में है, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। पूरी आयत है माशाअल्लाह, बेशक। तो धोखा देते अल्लाह जानता, आप कैसे कहते हो कि रसूलुल्लाह भी जानते हैं। तो असल में अल्लाह ने हम लोगों को आंखें तो दो दी हैं, लेकिन कुछ लोग परमानेंट अपनी एक आंख बंद रखते हैं। तो बकौल बुलबुले बंगाल अलैहिर्रहमा, दूसरी तरफ का बाजार उनको हमेशा बंद दिखाई दे। एक आयत पढ़ी उन्होंने, ये सारी चीजें खुदा जानता है, खुदा के सिवा कोई नहीं जानता। अगर वो लोग कुरान की दूसरी आयत पढ़ लेते तो मुसलमान हो जाते। अल्लाह, वाह, क्योंकि ईमान शुरू से लेकर आखिर तक कुरान की एक एक आयत के एक एक लफ्ज और लफ्ज के एक एक हर्फ पर ईमान का नाम है। एक हर्फ की कुरानियत का भी वो इनकार कर देगा, वो मुसलमान नहीं है।
दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया आलिमुल गैब, गैब का जानने वाला वही। फला युज़हिरु अला गैबिही अहदन इल्ला मन इर्तदा मिन रसूल, अपने गैब पर किसी को मुसल्लत नहीं करता मगर उन रसूलों को मुसल्लत करता है जिन्हें वो पसंद फरमा लेता। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। नथु बुद्धू खैरू को खुदा गैब का इल्म नहीं देता। बहुत उम्दा। पसंदीदा रसूलों को खुदा गैब का इल्म देता है और खुदा के सारे पसंदीदा रसूलों में सबसे ज्यादा पसंदीदा रसूल हमारे और आपके रसूल। बेशक बेशक। इसलिए गैब का इल्म जितना रसूलुल्लाह को दिया अल्लाह ने उतना किसी को नहीं। क्या बात है, हक। सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क की कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है ना। और अगर तो अकीदा क्या बना कि खुदा के बताए बगैर कोई नहीं जानता क़यामत कब आएगी, बारिश कब होगी, माँ के पेट में क्या है, कल क्या होगा, कौन कहाँ मरेगा, लेकिन खुदा के बताने से मुस्तफा भी जानते हैं। अगर ना जानते तो बुखारी की हदीस है ना। कहाँ लिखने लगे, कुछ लिख रहे हैं नहीं, ऐसे बोल दीजिए अगर कुछ हमें हिदायत करनी। मौखिक बोलिए, लिखित मत दीजिए, समझ जाएंगे हम जल्दी से, है ना। तो बद्र के मैदान में अभी जंग कल होनी है, अभी हुई नहीं है। दुनिया जहान के सारे सिपह सालारों के बीच हमारे और आपके पैगंबर अकेले ऐसे कमांडर इन चीफ हैं कि अभी जंग होना है, हुई नहीं है, लेकिन एक दिन एडवांस नतीजे की भविष्यवाणी हमारे नबी कर रहे हैं। कल क्या बात है भाई, कल क्या होने वाह वाह वाह। अगर खुदा के बताने से भी मुस्तफा ना जानते कल क्या होने वाला है तो कैसे लकीर खींच के बता देते कि यहाँ फला मरेगा, यहाँ फला। क्या है कि नहीं। बुखारी की हदीस है, अबू जहल यहाँ मरेगा, शैबा यहाँ मरेगा, अतबा यहाँ मरेगा, वलीद इब्ने उमय्या इब्ने खलफ यहाँ मरेगा, वलीद इब्ने अतबा यहाँ मरेगा, फला यहाँ मरेगा, चिला वहाँ मरेगा। रेखा खींच खींच के नबी ने एक दिन एडवांस बता दिया किसकी मौत किस धरती पर होगी, है ना। अगर खुदा के बताने से भी ना जानते तो कैसे बताते। कुरान गलत है कि नबी का फरमान गलत है, न कुरान गलत है न नबी का फरमान गलत है, ये आजकल का तथाकथित मुसलमान गलत है। वाह, हक है। मुसलमान नहीं, तथाकथित मुसलमान, नाम नेहाद मुसलमान। क्या बात वो है, अपने आप को मुसलमान केवल कहता है नहीं है, वो गलत है। न कुरान गलत न नबी का फरमान गलत। बताया कि नहीं बताया। अभी जंगे बद्र कल होनी है, अल्लाह के रसूल फारूक आजम को लेके बद्र के मैदान में टहल रहे है ना। और लकीर खींच खींच के बता दे रहे हैं कौन कहाँ मरेगा, है ना। जब जंग खत्म हुई तो फारूक आजम गए देखने इत्मीनान के लिए कि पैगंबर ने जो रेखा खींची थी उससे इधर उधर मरा है कि ठीक वहीं मरा है जहां लकीर खींची थी नबी। फारूक आजम ने जब बद्र की जमीन देखी तो बोल पड़े, बुखारी के अल्फाज हैं, वल्लज़ी बअसहु बिलहक़ मा अख़तहु हद्दन हद्द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कसम है उस ज़ात की, नबी को जिसने हक के साथ भेजा है कोई काफिर उस हद से आगे नहीं बढ़ सका जो हद अल्लाह के रसूल ने मुकर्रर। वाह 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 वाह, लाजवाब, वाह वाह वाह। तो बद्र के मैदान में कुफ्फार की जाए ममात जिस जगह था जिसको मरना कह दिया तो हो गया ना जी। नहीं हुआ
हो गया। तो शेर भी खत्म हो गया, है ना? कह दिया तो हो गया, सब कह दिया जितना याद था तो हो गया, है कि नहीं है? ये दस्तारे हिफ्ज़ का जलसा उन लोगों के सर पे दस्तार बांधने के लिए मुनक़िद है जिन्होंने अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक पूरे कुरान को कंठस्थ करके अपने सीने में स्टोर कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाफिज़ कुरान, बहुत अच्छा। उन्हीं को सनद और दस्तार से नवाजने के लिए ये महफिल मुनक़िद की गई है और इतना बड़ा जलसा आपने सजाया है। अभी जाइएगा मत, चुके हजरत शहबाज नूरी साहब जी खतीब आज़म हिंदुस्तान अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन चतुर्वेदी तो इस इलाके में पहली बार आए हैं और बड़ी मुश्किल से आए हैं। उनका खिताब सुन लीजिए, फिर देखिए माशाअल्लाह, वाह वाह। चतुर्थ वेद है ना, चारों वेद पढ़े होंगे वो, है ना? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद सब पढ़े होंगे, तभी ना चतुर्वेद में। अल्लाह बेहतर जानता है कि नहीं? बड़े बड़े पंडितों के बस से बाहर की चीज है ना, कहना और है होना और है ना। खैर आप कहिए तो आप तो कहते ही रहे, है ना? तो मैंने कुरान की आयत पढ़ी, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, इस दीन अल्लाह के नजदीक फकत इस्लाम है, इसके अलावा और कोई दीन नहीं अल्लाह के यहाँ नहीं, है कि नहीं? जब दीन अल्लाह के नजदीक फकत इस्लाम है तो यही इस बात की दलील है कि संसार का अगर प्राचीनतम धर्म कोई है तो वो केवल इस्लाम धर्म। बेशक, वाह वाह वाह, हक है, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। क्योंकि यही दीन लेके हजरत आदम है, यही दीन लेके हजरत शीश आए, यही दीन लेके हजरत इदरीस आए, यही दीन लेके हजरत नूह आए, यही दीन लेके हजरत लूत आए, यही दीन लेके हजरत इब्राहिम आए, यही दीन लेके हजरत यूसुफ आए, यही दीन लेके हजरत मूसा आए, हजरत ईसा, है ना? कुछ लोग कह देते हैं कि इस्लाम की हिस्ट्री तो केवल 1400 साल की है, इतने पुराना धर्म है। उनको पता होना चाहिए कि इस्लाम 1400 साल पुराना नहीं, उतना पुराना है जितना मानव जात का इतिहास है। वाह वाह, क्या कहने। और ये मैं नहीं कहता, बहुत उम्दा बयान, जिंदाबाद। यहाँ पर कुरान ने कहा है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। वाह वाह वाह। तफसीर की एक बड़ी मशहूर किताब है, नाम है उसका जलालैन, जिस तफसीर की ये खुसूसियत है कि सारे इख्तलाफात को पसे पुश डालकर मुफस्सिर ने वही तफसीर ली है जिसको प्राथमिकता है, प्रीफरेंस है, जो तफसीर राजे है वही तफसीर ली है। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम के तहत कहते हैं साहिब जलालैन, हुवा शरउल मबऊस बिहि रुसुल अल मबनी अला तौहीद। दीन इस्लाम किस दीन का नाम है? कहते दीन इस्लाम उस दीन का नाम है जिस दीन को लेके सारे अंबिया आए, सारे रसूल आए। वाह वाह, वही दीन इस्लाम। सारे नबी और सारे रसूल जिस दीन को लेकर आए वही दीन इस्लाम है। और इस दीन इस्लाम की आधारशिला एकेश्वरवाद पर, अल्लाह की तौहीद पर, उसकी यकाई पर, इस बात पर कि अगर संसार में कोई इस बात का अधिकार रखता है कि उसका की पूजा की जाए तो वो केवल अल्लाह की। क्या बात, क्या बात। इस दीन इस्लाम की बुनियाद किस चीज पर है? एकेश्वरवाद, अल्लाह की तौहीद, उसकी यकताई। इस बात पे
कि पूजा किए जाने का अधिकार अगर किसी को है तो फकत खुदा को है, उसके सिवा किसी को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याह, फैसला है तुम्हारे रब का कि अगर तुम पूजा करोगे तो सबकी नहीं करोगे, केवल अपने रब की पूजा। बेशक, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। है कि नहीं है? इसी पर बुनियाद है ना। तो सबसे पुराना धर्म कौन है? हमको किसी की भावनाओं से, धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने का भी अधिकार नहीं। जी नहीं, क्या बात। और किसी की आस्था पर टीका टिप्पणी करने का भी अधिकार नहीं जी। लेकिन हमारे इतिहास के अनुसार जो वास्तविकता है उसे बताना हमारी जी, जिंदाबाद, वाह वाह वाह, सच है। हकीकत से रूबरू कराना, वास्तविकता से आपको मुब्तला करना आलिम होने की हैसियत से हमारी जिम्मेदारी। बेशक, कि दुनिया का कदीम तरीन मजहब अगर कोई है तो मजहब है इस्लाम। लेकिन एक बात मैं अर्ज करना चाहूंगा, सब लोग पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पढ़ते हैं ना सब लोग। इतनी आयत तो सबको याद होगा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सारी खूबियां उस अल्लाह के लिए जो सारे जहान का रब है, रब्बुल आलमीन है ना। खाली रब्बुल मुस्लिमीन नहीं, रब्बुल आलमीन है, सारे जहान का रब है। और रब किसे कहते हैं, रब की डिफिनीशन और उसकी परिभाषा क्या है, गौर से सुनिएगा। सुभान अल्लाह। थोड़ी देर के लिए जहमत है आपको। कितनी देर के लिए? आप खुद 12:30 बजा देंगे। आप खुद मुख्तार हैं। मुफ्ती जाकिर साहब चले गए ना, संचालक असली है ना। अच्छा, इंतजाम में गए, वही बताते कि कई बजे तक बोलना है ना। बोलते रहे ना। हाँ, जब तक मुफ्ती जाकिर हुसैन नहीं आ जाए तब तक हम बोलते रहे। और शहबाज साहब को लिस्ट में रहना पड़ेगा, क्यों में है कि नहीं? सुभान अल्लाह। रब किसे कहते हैं? सब कहते हैं रब्बुल आलमीन, सबकी जबान पे चढ़ा हुआ है रब्बुल आलमीन। किसे कहते हैं रब? रब उस जात को कहते हैं, गौर से सुनिएगा, जो किसी चीज को पैदा करके स्टेज बाई स्टेज बतदरीज कमाल की मंजिल तक पहुंचाता है, रब उसका नाम। इस्तिलाह के एतबार से पैदा करने वाला और पैदा करके स्टेज बाई स्टेज कमाल की मंजिल तक पहुंचाने वाला, रब इसको कहते हैं। वरना खुदा की कुदरत से ये बईद नहीं कि वो आसमान से इंसानों की, नौजवानों की बारिश बरसा देता, नहीं है उसके बस में है। लेकिन सिस्टम कैसा बनाया, माँ के पेट में एक कतरा ठहरता है, एक कतरा ठहरता है, 40 दिन तक जूं का तू रहता, और 40 दिन के बाद वो बंधा हुआ खून हो जाता। अल्लाह है ना। 40 दिन, जब 80 दिन हो गए तो बंधा हुआ खून हो गया, 40 दिन हुए तो बंधा हुआ खून, और 80 दिन हो गए तो गोश्त का लोथड़ा, और 120 दिन हो गए तो जान पड़ गई। 120 दिन हो गए तो माँ के रेहम में जब पहले दिन नुत्फा गया था, क्या खुदा इस बात पर कादिर नहीं कि उसी दिन उसे दमे बस्ता बना दे, खून गोश्त का लोथड़ा बना दे, और उसी दिन उसमें जान डाल? उसकी कुदरत से भाई नहीं, लेकिन नहीं, वो रब है ना। वो धीरे धीरे किसी चीज को कमाल की मंजिल तक पहुंचाता है। एक चिल्ला गुजरा ना तो बंधा हुआ खून हो गया, दूसरा चिल्ला गुजरा तो गोश्त का लोथड़ा हो गया, तीसरा चिल्ला गुजरा उसमें जान पड़ गई। वाह वाह वाह। और बच्चे के अंदर जब माँ के पेट में जान पड़ गई तो अब किसी को किसी बुनियाद पर इस बात की अनुमति नहीं कि उसका एबॉर्शन करा दे, पेट साफ करवा दे।
नहीं, डॉक्टर एक नहीं 1,00,000 बार कहे कि बच्चे को पेट में रहने दोगे तो तुम्हारी बीवी का देहांत हो जाएगा, कह दे तब भी इजाजत शरीयत नहीं देगी कि बच्चे को मार के बीवी की जान बचा ले। सबकी जान बचाने का आदेश खुदा देता है, मगर किसी की जान लेकर दूसरे की जान बचाने का आदेश। पेट में जिस बच्चे के अंदर जान पड़ गई उसकी जान लेकर तुम बीवी की जान बचाओगे, इसकी इजाजत नहीं है ना। और जब तक जान नहीं पड़ी है, अब एक मसला सुन लीजिए, जब तक जान नहीं पड़ी है, अगर कोई जरूरत है, मसलन आपका पहला वाला बच्चा 6 ही महीने का है, कि अगर ये बच्चा रह गया तो दूध में कमी हो जाएगी, बच्चे की परवरिश में दिक्कत हो जाएगी, तो इजाजत है कब तक? 120 दिन से पहले पहले तक, जब तक जान, उसके बाद कोई इजाजत नहीं। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, रब उसे कहते हैं जो किसी चीज को पैदा करता है, पैदा करके धीरे धीरे कमाल की मंजिल तक। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। खुदा का पसंदीदा दीन दीन इस्लाम है। ये हजरत आदम से शुरू हुआ, अपने दौर के लिहाज से बिल्कुल कामिल था, मगर इतना कामिल नहीं था कि आगे न किसी नबी की जरूरत पड़े न किताब, इतना कामिल नहीं थी। हजरत आदम आया, दीन इस्लाम आया, दीन इस्लाम आया, उस दौर के लिहाज से कामिल था, मगर इतना कामिल था नहीं था कि आगे किसी नबी की जरूरत पड़े। हजरत आदम के बाद कमोबेश 1,24,000 या 2,24,000 अंबियाए किराम आए, और खुदा का पसंदीदा दीन धीरे 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 कमाल की तरफ बढ़ता। वाह वाह वाह। और आखिरी नबी की हैसियत से हमारे पैगंबर ऐलान, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कौन है? मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब किबला आ जाइए, है ना। सुभान अल्लाह। आपने जो टाइम लिख के भेजा था उस टाइम पे अमल नहीं हो सका, तो जब टाइम पे अमल हो ही नहीं रहा है तो बात कम से कम पूरी हो जाए। जी जी जी, छोड़ेंगे जी, है ना। वैसे आप अगर हुक्म करेंगे तो पहले भी छोड़ते है ना भाई। जी जी जी, बात पूरी हो जाए ना, तो धीरे धीरे कमाल की मंजिल तक पहुंचता रहा। हमारे पैगंबर उन्होंने अपनी नबूवत और रिसालत का ऐलान किया, और 23 साल की मुख्तसर तरीन मुद्दत में पूरी दुनिया इंसानियत को जिंदगी के हर मोड़ पर कामयाबी के साथ जीने का चलन सिखा दिया। और एक तारीख आई 9 ज़िलहिज्जा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, साल आया 10 हिजरी का, दिन आया जुमा का। अरफात के मैदान में हमारे पैगंबर अपने 1,24,000 जानिसारों के सामने अपनी साहिरी जिंदगी की आखिरी तफसीली तकरीर करके अपनी कस्बा नामी ऊंटनी से उतरे। और जैसे ही उतरे, बुलबुले सिदरा जिब्रीले अमीन सिदरा से और आयत लेके उतरे, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ए मेरे महबूब, आज मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया, अपनी नेमतें तुम पर पूरी फरमा दी और दीन इस्लाम को तुम्हारे लिए चुन लिया। वो दीन जो हजरत आदम से आ रहा था, रफ्ता रफ्ता कमाल की मंजिल की तरफ बढ़ रहा था, हमारे पैगंबर के हाथों में अल्लाह का वो पसंदीदा दीन कामिल। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और जब कामिल हो गया तो अंबिया तो आते ही थे खुदा के दीन को कमाल तक पहुंचाने के लिए, और जब कामिल हो गया तो अब क्या जरूरत है किसी नबी को आने की?
जब दीन कामिल हो गया तो अब क्या जरूरत है कोई नई किताब आने की। इसलिए कुरान ने ऐलान कर दिया वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन, ये अल्लाह के रसूल हैं और सारे नबियों में सबसे आखिरी नबी। वाह, नबी आते थे दीन को मुकम्मल करने के लिए, नबी के हाथों पे जब दीन मुकम्मल हो गया तो अब किसी नबी की जरूरत ही नहीं। अंतिम पैगंबर की हैसियत से हमारे नबी आ गए और पूरे मानव जात के मार्गदर्शन के लिए अल्लाह की तरफ से कुरान की शक्ल में अंतिम पुस्तक और इसीलिए कि हमारे नबी की नबूवत क़यामत तक रहेगी तो उनकी लाई हुई किताब कुरान भी क़यामत तक रहेगा। ना हमारे नबी की नबूवत खत्म होगी, ना हमारे नबी का लाया हुआ दीन खत्म होगा, न कुरान खत्म होगा, है ना। नाक रगड़ के मर जाए दुनिया, है ना। मुस्लिम मुक्त दुनिया नहीं हो सकती। हाँ, क्या फरमा रहे हैं आप? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हक है। मुस्लिम मुक्त दुनिया हो गई उसी दिन प्रलय हो जाएगा, याद रखिए। बहुत अच्छा, है ना। तो प्रलय जल्दी लाना हो तो मुस्लिम मुक्त भारत की कल्पना करो, है ना। अकेले हम पर थोड़ी आएगी, क्या आप ही लोगों पे आएगी। वाह वाह, है ना। ठीक ठीक, हाजी ठीक है। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? दीन क़यामत तक रहेगा, उनका लाया हुआ कुरान भी क़यामत तक रहेगा। अगले नबियों पे किताबें उतरी एकदम लिखी लिखाई, तौरात उतरी हजरत मूसा पे ज़बूरत की तख्ती पे लिखी। अल्लाह चाहता तो कुरान भी लिखा हुआ उतार देता, आसमान से उतार देता कि नहीं उतार, मगर उतारा उसने नहीं। आसमाने दुनिया से, लौहे महफूज से आसमाने दुनिया पर शबे कदर में उतारा पूरा कुरान एक बार, और आसमाने दुनिया से हमारे नबी पर 23 साल की मुद्दत में थोड़ा थोड़ा करके उतारा। काय और किताबों को क़यामत तक के लिए बाकी रखना ही नहीं था, तो यकबारगी उतार दी गई। कुरान को क़यामत तक के लिए बाकी रखना था, इसलिए अल्लाह ने इंतजाम किया कि धीरे 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 उतारे। वाह वाह वाह। और जैसे जैसे उतारते जाएंगे मुसलमानों के नबी के सीने में महफूज होता जाएगा, और नबी जब तिलावत करेंगे कौम पर तो कौम के सीने में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। जो कुरान सफीनों में है, कुरान को जलाने की जुर्अत करने वालों बेईमानों, कुरान तुम्हारे जलाने से सफाए हस्ती से मिट जाएगा। सफीनों का कुरान तुम जला सकते हो, जो कुरान हमारे सीनों में है उसको जलाना तुम्हारे बस की बात है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, है कि नहीं है? तो अल्लाह ने इंतजाम किया, धीरे धीरे उतारा। नबी याद कर ले और नबी तिलावत कर ले तो असहाबे रसूल याद कर ले, और इस तरह से कुरान महफूज हुआ ना। जिब्रील कुरान लेकर उतरते थे, अभी जिब्रील कुरान की आयतों की तिलावत करके खत्म भी नहीं कर पाते थे कि सरकार जल्दी जल्दी कुरान की आयतें दोहराने लगते थे। काहे दोहराने लगते थे? पैगंबर को ये खतरा महसूस होता था बशरी तकाजे के मुताबिक कि कहीं कुरान का कोई लफ्ज मेरी मेमोरी से, मेरे हाफिजे से निकल कर। अल्लाह को प्यार आया अपने महबूब की मशक्कत पर, आयत उतार दी, ए मेरे महबूब ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताजल बिही इन्ना अलैना जमअहु व कुराना सुम्मा इन्ना अलैना बयान। महबूब कुरान को याद करने के चक्कर में आप अपनी ज़बान को जल्दी जल्दी हरकत में मत लाइए। आप क्या समझते हैं
कुरान का कोई लफ्ज आपसे ओझल हो जाएगा? नहीं मेरे महबूब, इन्ना अलैना जमा, अरे आपके सीने में कुरान को इकट्ठा कर देना ये मेरी जिम्मेदारी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आपका है परेशान। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हमारे आला हजरत जाने ईमान कॉन्फ्रेंस मदरसा इस्लामिया उलमाए अहले सुन्नत जश्न दस्तारे हिफ्ज़े कुरान मुसलमाना ने सीधे। वाह 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 वाह, हमारी जिम्मेदारी है कि कुरान को आपके सीने में इकट्ठा कर देंगे। बहुत अच्छे। और खाली सीने में इकट्ठा नहीं करेंगे, वह कुरान आपकी जबान से पढ़वा अल्लाह। आपका है कि ये परेशान है। जिब्रील आयत पढ़ते हैं, पढ़ने दीजिए, इत्मीनान से दोहराइएगा। रह गई बात किसी लफ्ज के रह जाने की, महबूब मेरा जिम्मा करम है। हाय हाय हाय, हम इकट्ठा कर देंगे आपके सीने में कुरान को और आपकी जबान से पढ़वा भी देंगे कुरान। सुभान अल्लाह। और खाली इकट्ठा नहीं करेंगे, खाली पढ़वाएंगे नहीं। सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, कुरान के अंदर जो असरारो रमूज छुपे हैं, एक एक असरारो रमूज का हम खुला बयान भी कर देंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, है कि नहीं है? अब अगर कोई आदमी इस दौर में कहे कि कुरान के अंदर 26 आयतें ऐसी हैं जो खुलफा ने बढ़ा दी, तो उससे बड़ा पागल कोई हो, है कि नहीं है? कहा था ना एक आदमी, नाम लेना जरूरी है कि याद आ जाएगा? याद आ जाए। अब त्यागी हो गया है, पहले रिजवी लिखता था कम है ना, हम भी लिखते हैं मुजाहिद हुसैन रजवी, दिक्कत होती थी, नहीं समझ में आ रही, वो भी कम वक्त रजवी लिखता। अब रजवी से त्यागी हो गया, गोबर की क्रीम लगाया अपने पूरे जिस्म पर, गौमूत्र जैसा जलपान ग्रहण किया अपने मुंह से, है ना? और आपको मालूम है 26 आयतें खुलफा ने बढ़ा दी हैं। आज उसका हाल यह है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, उसके खानदान वाले ने भी उसका बाइकाट कर दिया, उसके धर्म वालों ने भी उसका बाइकाट कर दिया। जी सही। हमारे यहाँ तो पहले से बाहर था, जिनके यहाँ अंदर था उन लोगों ने भी बाहर कर दिया, है कि नहीं? हमारे यहाँ तो पहले से बाहर था, है कि नहीं? आज हश्र क्या हो रहा है उसका कि उसने सर्वोच्च न्यायालय में इच्छा मृत्यु का आवेदन कर रखा है कि हमको मरने दिया जाए। हम सब मिल के दुआ कीजिए, अल्लाह सर्वोच्च न्यायालय को तौफीक अता फरमा कि उसकी इस इच्छा मृत्यु की ख्वाहिश को कोर्ट जल्द से जल्द पूरा कर दे, ताकि धरती उसके नापाक वजूद से पवित्र हो सके। क्या बात है, वाह वाह वाह। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? फूलों से लेके निखत खुशबू में बोलते हैं, रखकर जुबान अपनी काबू में बोलते हैं। उर्दू जुबान से हमको है इस कदर मोहब्बत, हिंदी में भी अक्सर उर्दू में बोलते हैं। वाह मुफ्ती साहब कमाल है, वाह वाह वाह। असल में मामला जमाल अख्तर साहब ये है, कुछ लोग हम पर एतराज करते हैं कि आप हिंदी इतना काहे बोलते हैं, लेकिन वही लोग एतराज करते हैं जो मौलवी हिंदी नहीं जानते, उनको समझ ही में नहीं आता, तो काहे नहीं एतराज करेंगे? आदमी उसका दुश्मन होता है जिसे नहीं जानता, है ना? मैं इलाहाबाद में रहता हूँ, उर्दू तो बहुत बोली जाती है वहाँ ना, तो मैं वहाँ हाजियों को ट्रेनिंग देता हूँ करीब 20 साल से, और मैंने हिंदी और उर्दू में हज गाइड भी लिखा है ना भाई? हिंदी में भी उर्दू में भी माशाअल्लाह। करीब 10 साल हो गए, 1100 किताब उर्दू की छपवाई थी, आज तक सब ले नहीं सके उसको। क्यों? कहते हिंदी में नहीं है हजरत, और हिंदी का कई एडिशन छप चुका है, इस साल भी छापा है, हिंदी वाले मांगते हैं। तो पब्लिक जो जबान समझे उसी जबान में न बोलना चाहिए। अल्लाह ने हर नबी को उनकी कौम में जब भेजा तो उन्हीं की जबान में भेजा,
अरब के बीच अगर हमारे नबी आए तो फ्रांसीसी में थोड़ी बोलते थे, कौम की जो जबान है उसी में बात करना चाहिए जो समझे को। बहुत अच्छा है ना। अब उर्दू से ज्यादा पब्लिक हिंदी समझती है, तो हम काहे नहीं राष्ट्र भाषा का उचित प्रयोग करें, इस्तेमाल करें, है कि नहीं। तो बहरहाल कुरान और किसी किताब की हिफाजत का जिम्मा खुदा ने नहीं लिया, क्योंकि उनको परमानेंट रहना ही नहीं, तो काहे को जिम्मा लिया। कुरान होता तो इसको क़यामत तक रखना है, अल्लाह ने जिम्मा ले लिया। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम ही ने कुरान को उतारा है और हम ही हैं इसकी हिफाजत करने वाले। और जिसकी हिफाजत का जिम्मा खुदा ने अपने करम पर ले लिया हो, उसका कोई एक लफ्ज़ घटा बढ़ा सकता है? नहीं। वो रज़वी बेईमान वो 26 आयत निकाल के कुरान छपवाया। वो क्या ख्वाब देख रहा था कि उसके 26 आयत निकाल देने से कुरान बदल जाएगा? नहीं, अरे चौराहे पे दुनिया तुम्हारी चोरी पकड़ लेगी। वाह 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 वाह। मदरसा इस्लामिया सीधे खुर्द के हुफ़ाज़े कुरान तुम्हारी चोरी को पकड़ के चौराहे पे तुम्हें रुसवा कर देंगे कि ये वाले में कमी है, हमें जो याद है वो पूरी है कि नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस मुख्तसर सी गुफ्तगू को कबूलियत के शरफ से नवाज़े और दारुल उलूम अहले सुन्नत मदरसा इस्लामिया सीधे खुर्द उसके जुमला अराकीन को, मुंतज़िमीन को, पोस्टर में सबका नाम लिखा है, सब पढ़ेंगे तो टाइम थोड़ा सा लगेगा, इसलिए माजरत के साथ इज्तिमाई तौर पर मैं मदरसे के सारे अराकीन को मुबारकबाद पेश करूंगा अपने मदरसे में हाफिज़े कुरान बनाने पर। लेकिन आगे ये दरख्वास्त करूंगा, हिफ्ज़ इल्म को नहीं करना। बहुत अच्छी। किसी चीज का याद कर लेना और है, उसका माना मतलब समझना और है। हाफिज सिर्फ कुरान के अल्फाज को सीने में महफूज करता है, जब तक हाफिज आलिम न हो कुरान के मफहूम से आशना नहीं हो सकता। और जब तक होगा नहीं वो तो मसला भी नहीं बता पाएगा कि कुरान की कौन सी आयत कैसे पढ़ने से नमाज होगी और कैसे पढ़ देने से नहीं होगी, क्योंकि इसका ताल्लुक मानने से। माना बिगड़ेगा तो नमाज नहीं होगी, अगर बदलने से माना नहीं बिगड़ेगा हो जाएगी। हाफिज पता चला लेगा नहीं, आलिम की जरूरत। तो दर्जाए हिफ्ज़ कायम है। मुफ्ती जाकिर हुसैन साहब क़िबला मुहतमिम है। हम भी गुजारिश करेंगे इनसे कि शोबे तालीम में शोबे आलमियत का इजाफा किया जाए धीरे धीरे। हुफ़ाज़े कुरान के साथ साथ आलमियत के भी दस्तार हो हमारे हर इदारे में। सबको तौफीक दे, हमें भी तौफीक दे। हमारे शेखुल हुफ़ाज़ हज़रत हाफ़िज़ शमीम साहब क़िबला को भी तौफीक दे, है ना सबको। तूफान अश्क लाने से चश्म फायदा, दो बूंद भी बहुत हैं अगर कुछ असर करे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।